बच्चों, आज हम हिंदी की स्पर्श किताब के पाठ 1 के बारे में बताएंगे। पहले पाठ का नाम याद रखना है। उसका नाम है दुख का अधिकार। सबसे पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद पाठ 1 की समरी बताएंगे। उसके बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक सुनना है। चैनल सब्सक्राइब भी करना है, जिसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को 4-5 बार देख लोगे तो फिर इस पाठ को कभी भूलोगे नहीं। अच्छी प्रकार समझने के लिए कैप्शन ऑन कर लेना। अब हम लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। यशपाल एक ऐसा नाम जो सिर्फ साहित्यकार नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक है। बच्चों, अब हम आपको श्री यशपाल जी के जीवन के बारे में बता रहे हैं। उनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। आरंभिक शिक्षा वही के स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर जैसे विद्या नगरी में प्राप्त की। लेकिन यशपाल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। विद्यार्थी जीवन से ही वो क्रांति की लौ जलाने निकल पड़े। अमर शहीद भगत सिंह जैसे वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया आयाम दिया। यशपाल की लेखनी उनकी विचारधारा की धार है। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच और मेरी तेरी उसकी बात जैसे उपन्यास। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी जैसी कहानियां। और आत्मकथा सिन्हावलोकन, एक जीवन की ईमानदार झलक। मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, और ये सम्मान उनके विचारों की विजय थी। यशपाल की कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वे समाज के आईने में छिपी सच्चाइयों को उजागर करती है। वर्ग संघर्ष की आग, मनोविज्ञान की गहराई और व्यंग्य की नोक, ये सभी उनकी रचनाओं में जीवंत रूप में मौजूद है। वो मानते थे समाज की उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक सामाजिक ही नहीं, आर्थिक समानता भी न हो, और इसीलिए उनकी भाषा भी बंधनों से मुक्त थी। हिंदी के साथ साथ उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग निडरता से किया। उनकी कहानियां सिर्फ पढ़ने की नहीं, महसूस करने की चीज है। जैसे उनकी एक कहानी जो देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव पर चोट करती है। वो कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख तो सबका होता है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को अपने दुख को भी जीने की आज़ादी नहीं है। जब कोई अमीर दुखी होता है तो समाज उसका दुख समझता है, उसे सांत्वना देता है। लेकिन जब कोई गरीब दुखी होता है तो उसे न मातम मनाने की छूट मिलती है, न रोने का वक्त, क्योंकि उसका दुख भी उसके पेट की भूख से हार जाता है। यशपाल की कलम इन अमानवीय सच्चाइयों को बेनकाब करती है और हमें झकझोरती है। क्या वाकई हम सब इंसान हैं, या कुछ अब भी बस सहने के लिए ही पैदा हुए हैं? यशपाल आज भी जिंदा है, अपनी रचनाओं में, अपने विचारों में और उन तमाम सवालों में जिनका उत्तर हमें अब भी ढूंढना है। अब हम इस पाठ की समरी सुनाते हैं। दुख का अधिकार एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। बच्चों, एक बार इस कहानी को पढ़ लेना तो फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को दुख मनाने का बराबर अधिकार है? क्या समाज का दर्जा हमारे आंसुओं की अहमियत तय करता है? दुख का अधिकार एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो इस सवाल से टकराती है कि क्या गरीब और असहाय लोगों को भी दुखी होने का वही हक है जो एक संभ्रांत व्यक्ति को होता है। बाजार के कोने में चुपचाप अपने सिर को घुटनों में छुपाए एक माँ अपने 23 वर्ष के बेटे की मृत्यु पर रो रही है, लेकिन समाज की नजरों में उसकी पीड़ा का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वह मजबूर है और क्योंकि वह सूतक के बावजूद अपने बच्चों के लिए खरबूजे बेचने आई है। लोग उसे घृणा से देखते हैं, उसे दोषी मानते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता कि वह माँ क्यों बैठी है वहाँ। उसका जवान बेटा सांप के काटने से चल बसा। घर में भूख है, बहू बीमार है, पोते बिलख रहे हैं और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उस माँ के आंसू सिर्फ बेटे के लिए नहीं, मजबूरी, भूख
और समाज के पत्थर दिल रवैये के लिए भी है। वही लेखक को याद आती है एक संभ्रांत महिला, जिसने बेटे की मृत्यु के बाद महीनों बिस्तर नहीं छोड़ा। डॉक्टर, दवाइयाँ, हर सहूलियत उसे मिली। तब समाज उसकी संवेदना में शामिल था। पर इस माँ का क्या उसका दुख कम है? क्या भूख, मजबूरी और गरीबी के चलते उसके आंसू कम कीमती हो जाते हैं? कहानी हमें झकझोरती है और याद दिलाती है, दुख एक भाव है, कोई सुविधा नहीं। ये सबका अधिकार है, किसी वर्ग का नहीं। आइए अब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर दुख का अधिकार कहानी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दिए गए हैं। बच्चों, आपको मौखिक उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2 पंक्तियों में ही उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, व्यक्ति की पोशाक से समाज में उसका दर्जा, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर, क्योंकि उसका बेटा हाल ही में मरा था और लोग ये मानकर चल रहे थे कि उसके घर में अपवित्रता है। प्रश्न 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, लेखक को स्त्री की दशा देखकर अत्यंत दुख और व्यथा का अनुभव हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, उसका बेटा खेत में खरबूजे तोड़ते समय सांप के काटने से मारा गया था। प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? उत्तर, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु के बाद वो अकेली रह गई और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब बच्चों, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, पोशाक समाज में व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और सामाजिक दर्जे को दर्शाती है। यह उसके अधिकारों और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर, जब हम समाज की निचली श्रेणियों की पीड़ा को समझना चाहते हैं, तब हमारी प्रतिष्ठित पोशाक ही हमें उनसे जुड़ने से रोकती है। प्रश्न 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक की सामाजिक प्रतिष्ठा और पहनावा उस स्त्री के पास बैठने और सीधे संवाद करने में बाधक बन गया। प्रश्न 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवाना 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे उगाकर उन्हें बेचता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, घर में अन्न नहीं बचा था, बहू बीमार थी और बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए मजबूरी में वह खरबूजे बेचने चली। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर, लेखक को याद आया कि कैसे एक संपन्न महिला पुत्र शोक में महीनों बिस्तर पर रही, जबकि यह गरीब माँ दुख में भी काम पर आ गई। अब बच्चों, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? उत्तर, बाजार के लोग स्त्री को बेहया कह रहे थे। ये कहकर निंदा कर रहे थे कि जवान बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद वह बाजार में खरबूजे बेच रही है। वे उसके चरित्र, नियत और धर्म पर भी सवाल उठा रहे थे। प्रश्न 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर, लेखक को पता चला कि वह स्त्री अपने बेटे के साथ खेत में खरबूजे उगाती और बेचती थी। उसका बेटा हाल ही में खेत में सांप के काटने से मर गया था। अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। प्रश्न 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, बुढ़िया माँ ने ओझा बुलवाया, झाड़ फूंक करवाई, नागदेव की पूजा की, दान दक्षिणा में सारा अनाज दे दिया, परंतु उसका बेटा नहीं बच सका। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक ने अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला की याद की, जो पुत्रशोक में महीनों पलंग पर रही थी। इससे लेखक को बुढ़िया के असीम दुख का गहराई से एहसास हुआ। प्रश्न 5,
इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: ये शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि दुख मनाने के लिए भी सुविधाएं, समय और सामाजिक स्थिति का होना आवश्यक होता है। गरीब को दुख का अधिकार भी नहीं मिलता। अब आपको भाषा अध्ययन करना है। बच्चों, अपनी किताब खोल कर रखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। भाषा अध्ययन। निम्नांकित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। क, कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। ख, कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। ग, अक्षुण्ण, सम्मिलित, दुअन्नी, चवन्नी, अन्न। घ, संशय, संसद, संरचना, संवाद, सहार। न, अंधेरा, बाट, मुंह, ईंट, महिलाएं, में, मैं। शर्मा गया। ध्यान दो कि अ, न और ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी, इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में। इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्ध है। हाँ, एक पंचमाक्षर जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, जैसे अम्मा, अन्न आदि। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ य, रल, व और ऊष्म श, स, ह आदि हों तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है, जैसे संशय, संरचना में न, संवाद में म और सहार में न। ये चिन्ह है अनुस्वार का और ये चिन्ह है अनुनासिक का। इन्हें क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, अनुनासिक का स्वर के साथ। अब बच्चों, आपको दिए गए वाक्यों के आशय स्पष्ट करने हैं। चलिए करते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब इस वाक्य का आशय है कि हमारी सामाजिक स्थिति और पहनावा कभी कभी हमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उनके पास जाने से रोकता है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब इस वाक्य का आशय है कि लोग सोचते हैं कि गरीबों के लिए रिश्ते नाते, धर्म सब केवल पेट भरने के साधन होते हैं। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब इस वाक्य का आशय है कि समाज में केवल संपन्न वर्ग को ही शोक मनाने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है, गरीबों को ये अधिकार भी नहीं होता। 5. भाषा अध्ययन। अब बच्चों, हम निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द समझते हैं। पर्यायवाची शब्द: ईमान, सत्यता, निष्ठा, बदन शरीर, देह, अंदाजा अनुमान, विचार, बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता, गम शोक, दुख, जमीन, भूमि, धरती, ज़माना युग, काल, बरकत, समृद्धि, वृद्धि। अब बच्चों, इस पाठ में आए हुए शब्द युग्मों को छांटकर लिखना है। शब्द युग्म: बेटा बेटी, खसम लुगाई, दून्नी चवन्नी, छन्नी कना, भूख प्यास, रोना धोना, तड़प तड़प। अब हमें पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या करनी है। आइए देखते हैं वाक्यांशों की व्याख्या। बंद दरवाजे खोल देना अर्थात नए अवसर उपलब्ध कराना। निर्वाह करना अर्थात जीवनयापन करना। भूख से बिलबिलाना अर्थात तीव्र भूख से तड़पना। कोई चारा न होना अर्थात कोई विकल्प न होना। शोक से द्रवित हो जाना अर्थात गहरे दुख से भावुक हो जाना। बच्चों, अब दिए गए शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। छन्नी कना, माँ ने बेटे के लिए छन्नी कना गिरवी रख दिए। दूनिचवनी, अब तो दूनचवनी भी उधार नहीं मिलती। अढ़ाई मास, उन्होंने अढ़ाई मास शोक मनाया। पास पड़ोस के लोग मदद को आगे आए। फफक फक्कर, वह फफक फक्कर रो पड़ी। मुहंधेरे, वह मुहंधेरे खेत चला गया। झाड़ ना फूंकना, सांप काटने पर झाड़ ना फूंकना कराया गया। तड़प तड़प कर,
वो तड़प तड़प कर दम तोड़ बैठा। बिल्ख बिलख कर। बच्चे बिल्ख बिल्ख कर माँ को पुकार रहे थे। लिपट लिपट कर। सभी लिपट लिपट कर रो रहे थे। अब हम वाक्य संरचना का अभ्यास करते हैं। बच्चे स्कूल जाते ही खेलने लगे। उसके लिए किताब खरीदनी ही होगी, चाहे हमें देर ही क्यों न हो जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो एक बार रूठ गया फिर न माना। अब बच्चों, आप अपनी किताब में देखो। आपको अपनी योग्यता का विस्तार करना है। जैसे नंबर 1, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में सभी छात्रों के साथ मिलकर परिचर्चा कीजिए। नंबर 2, यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो उसकी कहानी लिखिए। नंबर 3, पता कीजिए कि कौन से सांप विषैले होते हैं। उनके चित्र एकत्र कीजिए और भित्ति पत्रिका में लगाइए। बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ शब्दार्थ और उन शब्दों पर टिप्पणियां दी गई है। उन्हें आप याद कर लें। शब्दार्थ और टिप्पणियां: पोशाक, वस्त्र, पहनावा, अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघ्न, रुकावट, बाधा, अधेड़, आधी उम्र का, ढलती उम्र का, व्यथा, पीड़ा, दुख, व्यवधान, रुकावट, बाधा, बेहया, बेशर्म, निर्लज्ज, नियत, इरादा, आशय, बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, खसम, पति, लुगाई, पत्नी, परचून की दुकान, आटा, चावल, दाल आदि की दुकान, सूतक, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत, कछियारी, खेतों में तरकारियां बोना, निर्वाह, गुजारा, मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा, तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक, ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, छन्नी ककना, मामूली गहना, जेवर, सहूलियत, सुविधा। तो बच्चों, पार्ट 1 की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम जल्द ही पार्ट 2 की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें।